राखी के पिता इडली का ठेला लगाते थे, पर एक हादसे में उनका देहांत हो गया। उसके बाद राखी की माँ शोभा अपने पति के बाद उस इडली के ठेले को चलाने लगती है। बहन जी, एक प्लेट फ्राइड इडली बनाना। मिर्चें हल्की या तेज? मिर्ची हल्की रखना, ठीक है। एक प्लेट इडली मेरी भी बना देना, सब्जियां थोड़ा ज्यादा डाल देना। ठीक है। शोभा इडलियां बेचकर घर आ जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी आ जाती है। शोभा, ओ शोभा, तूने जो पिछले हफ्ते मेरे से 500 रुपए उधार लिए थे वो मुझे वापस कर दे, मुझे जरा राशन लेकर आना है। भाभी, वो रुपए तो मैंने राखी के हाथ आपको अगले दिन ही भिजवा दिए थे। राखी के हाथ कहां भिजवाए? मुझे तो उसने कोई रुपए नहीं दिए। चुपचाप मेरे 500 रुपए वापस दे दे, वरना मुझे अपने पैसे लेने का तरीका आता है। हाँ राखी, इधर तो आ जरा। मैंने तुझे ताई जी को 500 रुपए वापस देने के लिए भेजा था, तूने दिए नहीं थे। माँ, मैंने ताई जी के हाथ में ही रुपए दे दिए थे। हे भगवान, कितनी बड़ी झूठी हैं दोनों माँ बेटी। एक तो तुम दोनों माँ बेटी पर तरस खाकर मैंने उधार रुपए दे दिए और मेरे ही पैसे खा गई। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसी इडली बनाने वाले बर्तन से तू ठेला चला रही है ना, अब देखती हूँ तू इडलियां कैसे बनाती है। ये मैं अपने घर ले जा रही हूँ। अब तू मुझे 500 नहीं 1000 रुपए देगी, तब मैं तुझे ये इडली बनाने का बर्तन वापस करूंगी। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ताई जी के हाथ में ही पैसे पकड़ाए थे। मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। मधु को पता था कि वो झूठ बोलकर शोभा का इडली बर्तन उठाकर लाई है। वो अपनी इस घटिया हरकत पर बहुत खुश होती है। बड़ी इडलियां बेचती फिरती है, मैं भी देखती हूँ अब तेरे पास बर्तन नहीं होगा तो तू कैसे इडली बनाएगी। अरे, ये इडली का बर्तन उठाकर लाने का क्या फायदा? करने दे उसे काम। और फिर कौन सा शोभा इडली के ठेले से महल खड़ा कर लेगी, हैं? यही तो मैं नहीं चाहती कि वो अपना काम करती रहे। मैं तो चाहती हूँ उसका काम बिल्कुल बंद हो जाए और मेरी इच्छा पूरी हो गई। वैसे तुम हो बड़ी चालाक, हैं? पहले तुमने इसका घर हड़प लिया, अब उसका काम भी बंद है। तुम्हारा भाई तो चला गया, अब मैं इस शोभा को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मधु और उसका पति दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर शोभा फूट फूट कर रो रही थी। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जेठ और जेठानी जी ना जाने मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं इडलियां कैसे बनाऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब तो शोभा के पास घर में खाने को भी कुछ नहीं था। एक रात बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो दरवाजे की चौखट पर बैठी थी, तभी उसने देखा एक बूढ़े पति पत्नी मधु के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या बात है? कौन हो तुम जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? बेटी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है, क्या तुम हमें रात गुजारने के लिए जगह दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। क्यों, मेरा घर तुम्हें कोई धर्मशाला दिखाई पड़ता है जो तुम मेरे ही घर का दरवाजा खटखटाने में लगे हो? चल जाए यहाँ से अपने पति को लेकर। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं, रात गुजारने के लिए जगह दे दो, चले जाओ। हे भगवान, ये बूढ़ी अम्मा और बाबा तो बारिश में भीग रहे हैं। मधु भाभी ने तो इन्हें धक्का दे दिया। बेचारे दोनों मजबूर इस तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे। अम्मा, आप और बाबा इस तरह बारिश में मत भीगो, आप चाहो तो मेरे घर रात गुजार सकते हो। क्या हम दोनों तुम्हारे घर रुक सकते हैं? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। आप बाबा को लेकर यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शोभा कुछ रोटियां सेक कर उन बूढ़े पति पत्नी को खिलाती है। माँ, ये आटा तो आपने अपनी रोटियों के लिए रखा था, अब तो घर में आटा भी नहीं है, आप क्या खाओगी? अब तो घर में कुछ भी नहीं रखा है। माँ, मैं अभी जाकर ताई जी से अपनी इडली का बर्तन वापस लेकर आती हूँ, उन्हीं की वजह से ये सारी परेशानी आई है। नहीं नहीं राखी बेटा, तुम ताई जी के घर नहीं जाओगी, मैं जानती हूँ वो हमें इडली का बर्तन वापस नहीं करेंगी। और फिर राखी बेटा, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, मेरे से ज्यादा बूढ़ी माँ और बाबा को इन रोटियों की जरूरत है। दोनों बूढ़े पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन शोभा जब सोकर उठती है। बेटी, तुमने कल रात हम दोनों पति पत्नी की बहुत सहायता की, हम दोनों को सहारा दिया। बेटी, तुम्हें इसकी जरूरत थी ना, अब इसकी सहायता से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शोभा इडली का बर्तन पाकर बहुत खुश होती है। बूढ़े पति पत्नी के जाने के बाद शोभा उस बर्तन में इडलियां बनाती है,
पर वो अचानक चौंक जाती है। सोने की इडलियां? ये क्या जादू है? अब कुछ और इडलियां बनाकर देखती हूँ। माँ, ये बर्तन तो सचमुच सोने की इडलियां बना रहा है। हाँ मेरी बच्ची, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। मैं अब इन इडलियों को बेचकर अपनी बच्ची के सारे सपने पूरे करूंगी। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उन इडलियों को सुनार के पास अच्छे दाम में बेच आती है। धीरे धीरे शोभा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। शोभा उन पैसों से एक होटल खोलती है। अब उसने एक नया घर भी बनवा लिया था। राखी भी अब स्कूल पढ़ने जाने लगी थी। शोभा के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद वो इडली का बर्तन साधारण इडली बर्तन में बदल जाता है। लेकिन मधु को इसी बात का पछतावा था कि काश उस दिन वो उन बूढ़े बुढ़िया को अपने घर रोक लेती तो आज वो भी शोभा की तरह अमीर होती। पर जो निस्वार्थ भावना से दुख में किसी के काम आता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं।